हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण और जो पर्यावरण से संबंधित जो भी इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स है, ये हमारी उसकी सीरीज चल रही है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN के द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम मतलब ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग मतलब स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, इन दोनों के सहयोग से लाल डाटा सूची या लाल आंकड़ा सूची या रेड डाटा बुक की जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखना आप, किन किन के द्वारा, IUCN के द्वारा, किस किस के, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, इन दोनों के सहयोग से लाल आंकड़ा सूची जारी की जाती है। लाल आंकड़ा सूची या रेड डाटा बुक की बात करें तो लाल आंकड़ा सूची या रेड डाटा बुक में वैश्विक स्तर पर जंतुओं और पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आंकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस सूची में क्या होता है, वैश्विक स्तर पर जंतुओं और पादप प्रजातियों की जंतुओं और पादप प्रजातियों की जो संकटग्रस्त स्थिति है, इसका आंकलन प्रस्तुत किया जाता है। लाल आंकड़ा सूची के अंतर्गत IUCN शामिल की गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्ति होने के खतरे को उजागर करने के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों को भी बताता है। IUCN सूची, जो लाल आंकड़ा सूची है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, IUCN में शामिल की गई जो प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्ति होने के खतरे को उजागर करने के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले जो आवश्यक उपाय हैं, इनको भी बताया जाता है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं लाल आंकड़ा सूची में जो प्रजातियां हैं, इनका विभाजन किस तरह से किया जाता है। तो लाल आंकड़ा सूची में या रेड डाटा बुक में प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। और वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, सबसे पहले देखें तो सभी प्रजातियां कौन कौन सी है, उनको शामिल किया जाता है। लाल आंकड़ा सूची में या फिर रेड डाटा बुक में सभी प्रजातियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हमारे एक तो हमारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं और दूसरे के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो जिनके आंकड़े उपलब्ध है उनकी बात करें तो लाल आंकड़ा सूची में जिन प्रजातियों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो पर्याप्त रूप से आंकड़े हैं और एक अपर्याप्त रूप से आंकड़े हैं। जैसे पर्याप्त रूप से आंकड़े हैं उनकी बात करें तो लाल आंकड़ा सूची में जिन प्रजातियों के आंकड़े पर्याप्त है उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। अर्थात जिन जो जो हमारी प्रजातियां हैं जिनके आंकड़े पर्याप्त रूप से हैं उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमारे संकट मुक्त, जिसे लीस्ट कंसर्न कहते हैं। दूसरे हमारे संकट के निकट, जिन्हें नियर थ्रेटन्ड कहते हैं। संकट में मतलब थ्रेटन्ड कैटेगरी। अगली हमारी प्राकृतिक आवासों में विलुप्त अर्थात एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। फिर विलुप्त आते एक्सटिंक्ट। तो 5 श्रेणी में बांटा जाता है जिनके आंकड़े हमारे पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध होते हैं। उपयुक्त 5 भागों में भाग ए से ई तक की तरफ जाते हैं। ए से ई तरफ की तरफ जाएंगे तो प्रजातियों के विलोपन का खतरा बढ़ता ही जाएगा, अर्थात प्रजातियां कम कम और कम होती ही जा रही है। फिर आती है हमारी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में हमारे संकट में आती है। क्यों? क्योंकि जो ए और बी है, यदि हम इनको ध्यान से देखेंगे, संकट मुक्त और संकट के निकट, इन श्रेणियों के बारे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा क्या है, काफी ज्यादा उपलब्ध है। तो जो चीज ज्यादा उपलब्ध है उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो चिंता किसकी करनी है? जो संकट में है। तो संकट वाले की बात करें तो लाल आंकड़ा सूची के अनुसार जो प्रजातियां संकट में है उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो हमारी सुभेद्य होती है मतलब वल्नरेबल, वो। दूसरे संकटग्रस्त अर्थात एंडेंजर्ड। और तीसरी होता है अत्यधिक संकटग्रस्त। क्या होती है? अत्यंत संकटग्रस्त। अब बात करें रेड डाटा बुक है, उसमें प्रजातियों की श्रेणियां हैं। तो श्रेणियों को वापस देख लेते हैं। सबसे पहले श्रेणी होती है विलुप्त। फिर होती है प्राकृतिक आवास में विलुप्त अर्थात एक्सटेंट हो चुकी है वाइल्ड के अंदर। फिर अत्यधिक संकटग्रस्त, फिर संकटग्रस्त, फिर सुभेद्य प्रजातियां, संकट के निकट या फिर हमारे संकटापन, जिन्हें नियर थ्रेटन्ड कहते हैं। संकट मुक्त अर्थात लीस्ट कंसर्न, पर्याप्त आंकड़े मतलब अपर्याप्त आंकड़े मतलब जिनका डाटा इनसफिशियंट है या डेफिशिएंट है।
आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मतलब नॉन इवेल्युएटेड, अर्थात जिनको जांच नहीं सकते। तो हमारी 9 कैटेगरियां हैं। इन कैटेगरीज के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। पहली कैटेगरी आती है हमारी विलुप्त। रेड डाटा बुक की विलुप्त श्रेणी में उन प्रजातियों में शामिल किया जाता है जो वर्तमान में पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन किसी समय पर पृथ्वी पर ये उपलब्ध थे। यदि कोई भी प्रजाति पिछले 40 से 50 सालों में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती तो उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे पिछले कुछ सालों में अर्थात 200-300 सालों में भारत से कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई, जैसे कि हमारी एशियाई चीता। ये जो आप देख रहे हैं ये नामीबिया का चीता है, ये हमारा एशिया का चीता नहीं है। फिर दूसरा आता है हमारे गुलाबी सिर वाली बतख है, ये इस तरह की दिखती थी, लेकिन ये भी एक डमी पीस है, असली नहीं है, ये भी हमारी विलुप्त हो चुकी है। फिर सुंदरबन का बौना गेंडा, जो बौना गेंडा है ये भी विलुप्त हो चुका है। तो इस तरह के उदाहरण हमने देख लिए जो प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो गए। प्राकृतिक आवास नहीं पूरी तरह से विलुप्त हो चुके। अब आते हैं प्राकृतिक आवासों में जो विलुप्त है। रेड डाटा बुक की जो प्राकृतिक आवासों से विलुप्त श्रेणी में वे प्रजातियां हैं कि जो अपने वर्तमान में अपने प्राकृतिक आवासों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान जिसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, जीव उद्यान मतलब जूलॉजिकल गार्डन, इन सब के अंदर इनको संरक्षित किया जाता है। और ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं? पश्चिमी घाट का एक स्थानीय पादप है जिसको कहते हैं यूफोर्बिया मयूरनाथानी। कौन सा? यूफोर्बिया मयूरनाथानी। तो ये हमारे प्रकृति के अंदर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉटनिकल गार्डन के अंदर उपस्थित है। फिर आता है दूसरा कोराइफा टेलेरा। कौन सा? कोराइफा टेलेरा। पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला ये पादप का दूसरा नाम क्या? टोलेपॉन। तो ये भी जो हमारे कुछ खास जगह पे ही उपलब्ध है, नहीं तो बाकी सब जगह एक्सटिंक्ट गायब हो चुका है। तीसरी श्रेणी आती है हमारी कौन सी? अत्यधिक संकटग्रस्त। कौन सी? अत्यंत संकटग्रस्त। तो रेड डाटा बुक की अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल होती है जिन पर विलुप्ति होने का खतरा बना रहता है, जिन पर क्या विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। और ऐसी प्रजातियों की बात करें तो जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 सालों में 90% गायब हो गई है। ऐसी प्रजातियां जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 सालों में 90% कम हो गई है। वर्तमान में इनके 250 या इससे कम सदस्य शेष हो। कितने? 250 इससे कम सदस्य शेष हो, और उसमें 50 या इससे कम परिपक्व सदस्य शेष होने चाहिए। इससे भी क्या? 50 से कम सदस्य कैसे होने चाहिए? उम्र से कम। तो उन्हें इस श्रेणी में डाला जा सकता है। और सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार आगामी वाले 10 सालों में इनके 50% सदस्यों की संख्या और कम होने की संभावना बनी रहती है। इस श्रेणी में इनको डालेंगे अत्यंत संकटग्रस्त। तो इनके पैरामीटर क्या रहेंगे? ऐसे सदस्य जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 सालों में 90% कम हो गई हो, वर्तमान में इनके 250 या इससे कम सदस्य ही शेष हो, उनमें भी 50 या इससे कम परिपक्व सदस्य शेष होने चाहिए। सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार देखें तो आने वाले 10 सालों में इनके 50% सदस्यों की संख्या और कम होने की संभावना बनी रहे, तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। जैसे कि हमारे कौन कौन से इसके उदाहरण है? उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि हमारी गिद्ध है। क्या है? गिद्ध है, गिद्ध को आप देख सकते हैं। फिर आता हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे गोडाउन कहते हैं। फिर आता हमारा साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन। फिर आता जेडोस कॉर्सर। जेडोन्स कॉर्सर है, तो जेडोन कॉर्सर देख सकते हैं आप। फिर आता है व्हाइट बेलीड हेरोन, व्हाइट बेली वाला हेरोन है जो इंडो बर्मा क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। फिर हिमालयन बटेर है। कौन सा? हिमालयन बटेर। तो ये देख सकते हैं हिमालयन बटेर। फिर आता हमारा जंगली उल्लू। जंगली उल्लू को देखें तो जंगली उल्लू देखें क्या उल्लू की तरह दिखते हैं, तो उल्लू देख सकते हैं उल्लू किस तरह दिखता है। फिर आता हमारा असम का पिग्मी हॉग। ये पिग्मी हॉग एक छोटा सुअर होता है जो बहुत ज़्यादा आकृति में छोटा होता है, और ये भी लगभग विलुप्ति की कगार पे है। नामदफा उड़न गिलहरी जो हमारे कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे पाई जाती है हमारी कौन सी? उड़न गिलहरी। मालाबार सीवेट ये जंगली बिल्ली, ये कहाँ पाई जाती है? हमारी पश्चिमी घाट में। देख सकते हैं ये मालाबार सीवेट या जंगली बिल्ली है। फिर बात करें कश्मीरी स्टेक की, जिसको हम गुल भी कहते हैं, पश्चिमी हिमालय के दच्चीग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हिमालय के दच्चीग्राम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। अगली कैटेगरी आती है हमारी एंडेंजर्ड या फिर संकटग्रस्त। कौन सी? संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड कैटेगरी आती है, जिसमें रेड डाटा बुक की संकटग्रस्त श्रेणी की प्रजातियों के ऊपर भी
विलोपन का खतरा बना रहता है। क्या होता है, इनके ऊपर भी संकट विलोपन का खतरा बना रहता है। और इस श्रेणी में वो प्रजातियां शामिल की जाती है जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 सालों में 70% कम हो गई हो। कितनी? पिछले 10 सालों में 70% जिनकी संख्या कम हो गई हो। वर्तमान में जिनके 2500 या इससे कम सदस्य शेष रहे हैं, या 2500 या इससे कम सदस्य शेष रहे हों, इनमें भी 250 इससे कम परिपक्व सदस्य शेष होने चाहिए। वर्तमान में जिनके 2500 या इससे कम सदस्य शेष हो तथा इनमें क्या 250 या इससे कम परिपक्व सदस्य होने चाहिए। वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान की बात करें तो इन प्रजातियों के 20% सदस्यों की जो आने वाले 20 वर्षों में और कमी की ओर जाने की संभावना बनी रहती है। तो इनके एक पैरामीटर की बात करें तो जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 सालों में 70% कम हो गई हो, वर्तमान में जिनके 2500 या इससे कम सदस्य शेष रहे हो तथा इनमें भी 250 या इससे कम परिपक्व सदस्य शेष हो। वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान की बात करें तो इनके अनुसार इन प्रजातियों के 20% सदस्यों के आगामी 20 सालों में और कम होने जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये हम इस कैटेगरी के अंदर उसको रखेंगे, मतलब एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त की। बात करें इस श्रेणी की तो इसके उदाहरण कौन कौन से? हमारे नीलगिरी ताहर या नीलगिरी थार देख सकते हैं, एक बकरी टाइप का जीव है। फिर आता हमारा सुनहरा लंगूर, ये देख सकते हैं गोल्डन लंगूर। एक आता हमारा लाल पांडा गंगा डॉल्फिन, ये आती है। फिर आता हमारा बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर आप देख सकते हो, बहुत जगह आपने देखा होगा टाइगर, लेकिन टाइगर से बंगाल टाइगर थोड़ा साइज में बड़ा होता है। फिर आता है तिब्बत का एंटीलोप, तिब्बत का एंटीलोप देख सकते हो, इसके सिंग थोड़े पैने होते हैं। फिर मणिपुर का ब्राउन एंटलर्ड डियर, क्या ब्राउन एंटलर्ड डियर है। फिर आता है हमारा इंडियन बाइसन, जंगली भैंसा है, ये भी आपको देखने को आसानी से नहीं मिलता है। फिर ग्रीन टर्टल आता है, ग्रीन कछुआ। तो ग्रीन कछुए की बात करें तो आगे क्या आता है इसके, तो फिर आता चीरू, चीरू की बात करें, चीरू आप देख सकते हैं छोटा हमारे हिरन टाइप का एक जीव है। फिर आता स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ, क्या आता स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ है। फिर हिमालयन कस्तूरी मृग है, क्या हिमालयन कस्तूरी मृग है, जो इस चित्र में देखने को मिल रही है। लॉयन टेल्ड मकाऊ है, ये मकाऊ है जिसकी पूंछ कैसी है, शेर की तरह। फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी सुभेद्य प्रजाति, जिसको वल्नरेबल कैटेगरी कहते हैं। तो इस कैटेगरी की बात करें तो रेड डाटा बुक की इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल की जाती है जिनके भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना होती है। अभी ये संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है, लेकिन भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है। तो इन प्रजातियों के पिछले 10 वर्षों में 50% सदस्य कम हो गए हैं। तो पिछले 10 सालों में कितने 50% सदस्य कम हो गए हैं। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 10,000 से कम, और इसमें भी 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष बचे हैं। तो इनकी जनसंख्या कितनी 10,000 से भी कम है। साथ ही साथ इनके जो परिपक्व सदस्य हैं अर्थात जवान मेल है और फीमेल है, तो उनकी संख्या क्या है 1,000 से भी कम है। और भविष्य में इन प्रजातियों के 10% सदस्य 100 वर्षों में क्या कमी की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे। तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के कौन कौन से उदाहरण है, जैसे हमारे अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन हाथी है। फिर हमारा एक सींग वाला गेंडा है, ये एक सींग वाला गेंडा आप देख सकते हो, कितने सुंदर जीव है ये। फिर हमारा सांभर आता है, सांभर की बात करें फिर हमारे ये सांभर देख सकते हो, सांभर हमारे राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फिर क्लाउडेड तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ देख सकते हो। फिर स्लोथ बियर, स्लोथ भालू है जिसके शरीर पर काफ़ी सारे बाल है। फिर आता है हमारा बारहसिंगा स्ट्रैम्प डियर, तो बारहसिंगा को आप देख सकते हैं, इस तरह दिखता है, काफ़ी तेज दौड़ता है। फिर संगमरमर के रंग की बिल्ली है, मार्बल कैट, तो और 4 सींग वाला हिरण है, मृग है जिसके 4 सींग है, तो 4 सींग आप देख सकते हो चित्र में। फिर आता है हमारा नीलगिरी लंगूर, तो नीलगिरी लंगूर भी आप देख सकते हो। फिर आता ब्राउन बंगाल स्लो लोरी, और इसकी बात करें तो काफ़ी धीरे धीरे चलता है, ये स्लो लोरी है, ये काफ़ी धीरे धीरे चलता है, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो है। फिर आता है ऑलिव रिडले टर्टल, तो जो हमारा ऑलिव रिडले टर्टल है ये देख सकते हो। फिर आता है हमारा ब्लैक नेक्ड क्रेन, कौन सी ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ये क्रेन देख सकते हो जिसकी गर्दन काली है। फिर बात करें संकट के निकट या संकटापन, मतलब रेड डाटा बुक की इस श्रेणी में शामिल प्रजातियों के
निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि हमारा कौन सा जीव है, एक आता भेड़िया। भेड़िया तो आपने देखा हुआ ही होगा। फिर आता तेंदुआ। तेंदुआ की बात करें तो तेंदुआ भी आपने अब तो काफ़ी देख लिया होगा, क्योंकि जिनको बघेरा कहते हैं वही तेंदुआ है, जिसको लेपर्ड कहते हैं। फिर आता हमारा हिमालयन ताहर। ये भी हमारी इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है, हिमालयन ताहर। एक दो ताहर है, एक तो हमारे जो नीलगिरी की ताहर है और एक हिमालयन ताहर है। हिमालयन ताहर है उसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा है, नीलगिरी की ताहर है वो हिमालयन ताहर के मुकाबले उसमें बाल कम है। 7वीं श्रेणी आती है हमारे संकट मुक्त या लीस्ट कंसर्न। तो रेड डाटा बुक की इस श्रेणी में शामिल प्रजातियों के भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये प्रजातियां बहुतायत में होती है और विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। तो इस तरह आज हमने रेड डाटा बुक की सभी चीज़ों को जानने की कोशिश की। इसके अंदर जो भी कैटेगरियाँ बनाई गई, कौन से जीव को इसके अंदर शामिल किया गया है, चित्र के माध्यम से इसको देखने की कोशिश की, ताकि इमेजेस के माध्यम से आपके दिमाग में वो चीज़ें और वो सारे उदाहरण ठहर सके। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से